डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो आपके पास है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे बच्चों? वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। और वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर होता क्या है? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दैट सिंबल। ओके, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दैट सिंबल और दैट सिंबल इज़ कॉल्ड द डेल। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डेल। और कुछ मैथमेटिशियन इस सिंबल को क्या बोलते हैं बच्चों? नेबुला बोलते हैं। NABLA, नेबुला। ओके, और डेल जो ऑपरेटर है वो खुद किसके इक्वल होता है? डेल ऑपरेटर इज़ इक्वल टू, मतलब डेल इज़ इक्वल टू करली बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली बाई करली वाई जे कैप प्लस करली बाई करली जेड के कैप। इट इज़ कॉल्ड द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो अब हम आगे पढ़ते हैं ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड फंक्शन। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड फंक्शन। स्केलर फील्ड फंक्शन क्या होता है? स्केलर फंक्शन की बात कर रहे हैं, एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन भी स्केलर है और जिसकी रेंज भी क्या है बच्चों? स्केलर है। ओके, तो एक फंक्शन जिसकी रेंज और डोमेन दोनों अगर स्केलर हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा? एक स्केलर फील्ड या स्केलर फील्ड फंक्शन कहलाएगा। हमने कंसीडर कर लिया है कि लेट फाई x, y, z बी ए कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि फाई जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस भी है और साथ में क्या है? डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है। और ये किन का फंक्शन है? फाई इज़ ए फंक्शन ऑफ, यहाँ पर हमने फाई को फंक्शन लिया है 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। हेयर x, y एंड z आर द 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अब हमारा टारगेट क्या है? नाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ फाई। ये कहता है कि द ग्रेडियंट ऑफ फाई इज़ रिटन एज। ग्रेडियंट ऑफ फाई को कैसे लिखते हैं? अगर किसी स्केलर फील्ड फंक्शन पर मतलब फाई पर अगर हम क्या लगा दें? डेल ऑपरेटर लगा दें। डेल ऑपरेटर लगा दिया, डेल फाई, इसको क्या पढ़ेंगे? डेल फाई। डेल ऑपरेटर लगा दिया, किसके ऊपर ऑपरेट करना है? फाई पे ऑपरेट करना है। और डेल ऑपरेटर की वैल्यू आपको ऊपर बताई है कि डेल ऑपरेटर किसके इक्वल होता है? करली बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली बाई करली वाई जे कैप प्लस करली बाई करली जेड के कैप। और इसको किसके ऊपर बच्चों ऑपरेट कर दिया? फाई पे। तो जब हम इसको डेल ऑपरेटर को फाई पर ऑपरेट करते हैं तो करली बाई करली एक्स को जब फाई पर ऑपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा आई कैप के साथ, आई कैप तो बाहर आ जाएगा, और करली फाई बाई करली एक्स, बिकॉज फाई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ओके, जब करली बाई करली वाई को फाई पे ऑपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों करली फाई बाई करली वाई जे कैप, और जब करली बाई करली जेड को फाई पर ऑपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा करली फाई बाई करली जेड के। समझ में आई बात? ओके, इसको हम क्या कहते हैं? डेल फाई। डेल फाई इज कॉल्ड द ग्रेडियंट ऑफ फाई। डेल फाई बोल दो या हम इसको क्या भी बोल सकते हैं? ग्रेडियंट ऑफ फाई। समझ में आया ना ग्रेडियंट क्या है? अब आपने क्या देखा कि किसी भी स्केलर फील्ड फंक्शन का जब हम ग्रेडियंट निकालते हैं तो आपके पास आउटपुट किसकी फॉर्म में आई बच्चों? आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में आई। तो इसका मतलब ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड फंक्शन इज ऑलवेज ए वेक्टर फंक्शन। समझ गए ना? किसी भी स्केलर फील्ड फंक्शन का अगर आप ग्रेडियंट निकालते हैं तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? एक वेक्टर फंक्शन मिलेगा। समझ गए ना? क्योंकि लास्ट रिजल्ट आपके पास किसकी फॉर्म में आया है? आई, जे और के की फॉर्म में आया है। समझ गए ना? ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड फंक्शन इज ऑलवेज ए वेक्टर फंक्शन। ओके, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ग्रेडियंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ग्रेडियंट, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ग्रेडियंट ऑफ फाई प्लस साई, ग्रेडियंट ऑफ फाई प्लस साई इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई प्लस ग्रेडियंट ऑफ साई।
कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो स्केलर फील्ड फंक्शन है, दो स्केलर फील्ड फंक्शन है, एक तो आपके पास फाई है और एक आपके पास क्या है, साई है। एक तो आप क्या करें कि इन दोनों स्केलर फील्ड फंक्शन को पहले ऐड कर लो, ऐड करके ग्रेडियंट निकाल लो, ठीक है। या क्या कर लो, फाई का अलग से ग्रेडियंट निकाल दो, साई का अलग से ग्रेडियंट निकाल दो, फिर उन दोनों को ऐड कर दो। तो उन दोनों सिचुएशंस में वैल्यू आपके पास क्या रहेगी बच्चों, सेम रहेगी। क्लियर है? ओके, तो नाउ वी प्रूव दिस रिजल्ट। ग्रेडियंट ऑफ फाई प्लस साई इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई प्लस ग्रेडियंट ऑफ साई। इसको प्रूव करेंगे बच्चों। हम क्या लेके चल पड़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ग्रेडियंट ऑफ फाई प्लस साई, इसको आप डेल ऑफ फाई प्लस साई भी पढ़ सकते हैं और ग्रेडियंट ऑफ फाई प्लस साई भी पढ़ सकते हैं। ओके, अब डेल के बारे में पता है, ये आपके पास डेल ऑपरेटर होता है, इसको ऑपरेट किस पर करना है, फाई प्लस साई पे। तो आई कैप के साथ तो आ जाएगा, जहाँ फाई होता था वहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, फाई प्लस साई। तो करली बाई करली एक्स ऑफ फाई प्लस साई, एक टर्म आ जाएगी करली बाई करली वाई ऑफ फाई प्लस साई, एक टर्म आ जाएगी करली बाई करली जेड ऑफ फाई प्लस साई। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब क्या करेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वो क्या बन जाएगा, करली फाई बाई करली एक्स प्लस करली साई बाई करली एक्स। इसी टाइप से इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वो क्या बन जाएगा, करली फाई बाई वाई प्लस करली साई बाई करली वाई। इसी टाइप से इस टर्म का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे, तो वो आपके पास आ जाएगा करली फाई बाई करली जेड प्लस करली साई बाई करली जेड। ओके, ये स्टेप करने के बाद क्या कर लेते हैं, वो टर्म में इकट्ठी कर लेते हैं, फाई वाली टर्म में एक ब्रैकेट में इकट्ठी कर लेते हैं और साई वाली टर्म में एक ब्रैकेट में इकट्ठी कर लेते हैं। ओके, एक तो फाई की टर्म ये है करली फाई बाई करली एक्स जिसके साथ आई कैप है, एक ये टर्म है करली फाई बाई करली साई, करली फाई बाई करली वाई जिसके साथ जे कैप है, और एक टर्म ये है करली फाई बाई करली जेड जिसके साथ के कैप है। इनको हमने किस में रख लिया बच्चों, एक ब्रैकेट में। ओके, इसके बाद क्या करते हैं, करली साई बाई करली एक्स, करली साई बाई करली वाई और करली साई बाई करली जेड, इनको इकट्ठा करके इनको हमने एक ब्रैकेट में रख दिया। ओके, बिल्कुल सही है। अब आपने क्या देखा है कि जो ब्रैकेट में टर्म है, इस टर्म को आप क्या लिख सकते हो, ये आपका क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई तो होता है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, ग्रेडियंट ऑफ फाई। और ये जो टर्म है इस ब्रैकेट में, ये किसके इक्वल है, जहाँ फाई है वहाँ साई आ गया, तो ये किसके इक्वल है बच्चों, ग्रेडियंट ऑफ साई। दिखा दिया ना हमने, तो ये हमारे पास क्या थी, एक राइट हैंड साइड। ओके, क्लियर है बच्चों ये प्रॉपर्टी। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्केलर पॉइंट फंक्शन। क्या कहा गया है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई। स्केलर पॉइंट फंक्शन के बारे में पता चल गया ना, फाई इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन हुज डोमेन एंड रेंज आर स्केलर्स। इसने कहा कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्केलर पॉइंट फंक्शन टू बी कांस्टेंट इज दैट ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू 0। समझ गए क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि अगर फाई मतलब स्केलर पॉइंट फंक्शन अगर कांस्टेंट है तो ग्रेडियंट ऑफ फाई आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। क्लियर? और इसका कन्वर्स सफिशिएंट कंडीशन क्या कहती है कि अगर ग्रेडियंट ऑफ फाई आपके पास किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन का अगर ग्रेडियंट 0 है तो उस स्केलर पॉइंट फंक्शन को क्या होना पड़ेगा बच्चों, कांस्टेंट होना पड़ेगा। ओके, स्टेटमेंट क्लियर? तो अब हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ बहुत सिंपल है, हम लेके चल पड़ते हैं, कंडीशन इज़ नेसेसरी कंडीशन लेके चलते हैं। हम ये लेके चलते हैं कि फाई टू बी कांस्टेंट, लेट कर लेते हैं कि फाई बी ए कांस्टेंट फंक्शन। फाई हमने क्या मान लिया बच्चों, एक कांस्टेंट फंक्शन मान लिया। अब बताओ अगर फाई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा बच्चों। अगर फाई आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, 0 आएगा ना।
और उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा, वो भी 0 आएगा, क्योंकि फाई तो कांस्टेंट फंक्शन है। तो फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड भी क्या आएगा, 0। क्लियर है ना। तो फाई अगर आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है तो देन क्या होगा, करली फाई बाई करली एक्स करली फाई बाई करली वाई और करली फाई बाई करली जेड, इन तीनों की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, 0 के इक्वल हो जाएगी, बिकॉज फाई इज ए कांस्टेंट फंक्शन। ओके, यहाँ तक आने के बाद अब हम क्या निकालते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट ऑफ फाई आपको पता है कि ग्रेडियंट ऑफ फाई किसके इक्वल होता है, आई करली फाई बाई करली एक्स, जे करली फाई बाई करली वाई और के करली फाई बाई करली जेड। और आपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी कि करली फाई बाई करली एक्स किसके इक्वल होता है, 0 के, तो यहाँ पर 0 पुट कर दिया। करली फाई बाई करली वाई किसके इक्वल है, 0 के, यहाँ से पता कर रहे हैं, ठीक है ना। करली फाई बाई करली जेड किसके इक्वल है, 0 के। ओके, तो अब आपके पास क्या आया, 0 इंटू आई प्लस 0 इंटू जे प्लस 0 इंटू के, क्या है आपके पास, 0 आया। बट ये 0 स्केलर नहीं है, ये 0 एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ग्रेडियंट हमेशा क्या देगा आपको, एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। तो ये सिंपल 0 नहीं है स्केलर वाली, या तो आप इसको बोल्ड कर दीजिए, बोल्ड का मतलब ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप इसको बोल्ड नहीं करते तो 0 के ऊपर क्या लगा दीजिए, वेक्टर का सिंबल लगा दीजिए। क्लियर है यहाँ तक। ओके, अब हम इसकी सफिशिएंट कंडीशन लेते हैं। अब हम ये मान के चल पड़ते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ फाई आपके पास 0 है। ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू 0। फाई इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन हेयर। टारगेट क्या है आपका, टारगेट है कि टू प्रूव दैट फाई इज ए कांस्टेंट फंक्शन। ओके, अब ग्रेडियंट ऑफ फाई खुद किसके इक्वल होता है बच्चों, आई करली फाई बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली फाई बाई करली वाई प्लस के कैप करली फाई बाई करली जेड। ये किसके इक्वल दे रखा है, 0 वेक्टर के। 0 वेक्टर को आप लिख सकते हो 0 इंटू आई प्लस 0 इंटू जे प्लस में 0 इंटू के। क्लियर है। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड, मतलब कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं दोनों तरफ। यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, करली फाई बाई करली एक्स, और यहाँ आई कैप का क्या है, 0। तो मतलब करली फाई बाई करली एक्स का आया, 0 आया। इसी टाइप से जब जे कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो आपके पास आएगा करली फाई बाई करली वाई, 0। इसी टाइप से जब हम के कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, करली फाई बाई करली जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। अब आपने क्या देखा कि फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई इज़ इनडिपेंडेंट ऑन एक्स। फाई एक्स पर डिपेंड नहीं करता। अगर फाई एक्स पर डिपेंड करता तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 नहीं आता। अगर किसी फंक्शन फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 है तो मीन्स फाई इज़ इनडिपेंडेंट ऑन एक्स। अब फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई भी 0 है, तो इसका मतलब फाई इज़ इनडिपेंडेंट ऑन वाई। फाई वाई पर भी डिपेंड नहीं करता। अगर फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड है तो इसका मतलब फाई इज़ इनडिपेंडेंट ऑन जेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाई इज़ इनडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ना तो फाई एक्स पे डिपेंड करता, ना ही वाई पे डिपेंड करता, और ना ही जेड पे डिपेंड करता। तो इसका मतलब फाई क्या हुआ, कांस्टेंट फंक्शन हुआ। तो हैंस फाई इज़ ए कांस्टेंट फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ओके। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, इफ़ फाई एंड साई आर टू स्केलर पॉइंट फंक्शन। दो स्केलर पॉइंट फंक्शन है, एक फाई है और एक साई है। फाई एंड साई आर टू स्केलर पॉइंट फंक्शन, तो प्रूव दैट ग्रेडियंट ऑफ फाई साई, प्रूव दैट ग्रेडियंट ऑफ फाई साई इज इक्वल टू फाई ग्रेडियंट ऑफ साई प्लस में साई ग्रेडियंट ऑफ फाई। ओके, जैसे आप डिफ्रेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेम उसी टाइप से आप ग्रेडियंट में करते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड फंक्शन का ग्रेडियंट प्लस सेकंड फंक्शन सेम और फर्स्ट फंक्शन का क्या करते हैं, ग्रेडियंट। ओके, हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ बहुत सिंपल रहेगा। इसके लिए भी आप ग्रेडियंट ऑफ फाई साई लेके चल पड़े। और डेल ऑपरेटर के बारे में पता, ये डेल ऑपरेटर है, इसको किस पे ऑपरेट करना है, फाई साई पे ऑपरेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई कैप के साथ आ जाएगा आपके पास करली बाई करली एक्स ऑफ फाई साई। जे कैप के साथ आ जाएगा करली बाई करली वाई ऑफ फाई साई। सिमिलरली के कैप के साथ आ जाएगा करली बाई करली जेड ऑफ फाई साई।
ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं इस टर्म का। करली बाई करली एक्स ऑफ फाई साई को ओपन करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन मतलब फाई सेम रख दिया, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, फिर सेकंड फंक्शन सेम ले लिया, फर्स्ट फंक्शन का क्या लेंगे हम, डेरिवेटिव लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस में सेकंड सेम, फर्स्ट फंक्शन का क्या करते हैं, डेरिवेटिव। ओके ओके, इसी टाइप से हम इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव ओपन करते हैं, इसी टाइप से हम इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव ओपन करते हैं बाय यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। ओके, अब इसके बाद का स्टेप क्या रहेगा, वो टर्म इकट्ठी कर लेते हैं जिनमें से बच्चों फाई कॉमन आता हो। जिनमें से क्या कॉमन आता हो बच्चों, फाई कॉमन। एक तो ये टर्म है जिसमें से फाई कॉमन आएगा, एक ये टर्म है जिसमें से क्या बच्चों, फाई कॉमन आएगा, और एक ये टर्म है जिसमें से बच्चों क्या कॉमन आएगा, फाई। तो फाई कॉमन लिया, बाकी जो टर्म बची वो हमने किस में रख दी, इस ब्रैकेट के अंदर रख दी। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, बाकी बची हुई टर्मों में से वो टर्म इकट्ठी कर लेते हैं जिनमें से साई कॉमन आता है। एक टर्म ये है जिसमें से साई कॉमन आएगा, एक ये टर्म है जिसमें से साई कॉमन आएगा, एक ये टर्म है जिसमें से साई कॉमन आएगा। तो साई हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी जो टर्में बची उनको हमने एक ब्रैकेट्स में बच्चों पुट कर दिया। यहाँ तक समझ में आई। ओके, तो आपने फाई को तो सेम रख दिया। अब ये जो ब्रैकेट में टर्म है करली साई बाई करली एक्स आई प्लस करली साई बाई करली वाई जे कैप करली साई बाई करली जेड के कैप, ये किसके इक्वल है बच्चों, ग्रेडियंट ऑफ साई के इक्वल है। ओके, ये साई आपने सेम रख दिया, और इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो किसके इक्वल है बच्चों, ग्रेडियंट ऑफ फाई के इक्वल है। और यही हमारे पास क्या आती है बच्चों, राइट हैंड साइड। इसी को हमें ये शो करना था। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि शो दैट ग्रेडियंट ऑफ फाई बाई साई, शो दैट ग्रेडियंट ऑफ फाई बाई साई इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाए, नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाली सेम, ऊपर वाली टर्म का ग्रेडियंट, माइनस में ऊपर वाली सेम, नीचे वाली टर्म का ग्रेडियंट। ये भी सेम उसी टाइप से है जैसे आप डेरिवेटिव का रूल लगाते हैं, क्वोशिएंट रूल ऑफ टू फंक्शन। जब दो फंक्शन आपके पास किस फॉर्म में दे रखे हो, एफ बाई जी की फॉर्म में दे रखे हैं, तो क्वोशिएंट रूल कैसे लगता है कि नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, ओके, फिर ऊपर क्या आता है, नीचे वाली टर्म सेम, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली सेम, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। ओके स्टूडेंट्स, सेम रूल अब हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है। आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, ग्रेडियंट ऑफ फाई बाई साई। ओके, ये आपके पास डेल ऑपरेटर है और ये फाई बाई साई है। ओके, जब इसको इस ऑपरेटर के साथ ऑपरेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई कैप के साथ आ जाएगा करली बाई करली एक्स ऑफ फाई बाई साई, जे कैप के साथ आ जाएगा करली बाई करली वाई ऑफ फाई बाई साई। इसी टाइप से के कैप के साथ आ जाएगा करली बाई करली जेड ऑफ फाई बाई साई। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब आप क्या करते हैं, इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं फाई बाई साई का, और वो कैसे होगा, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर नीचे वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे, नीचे वाली टर्म सेम, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, माइनस में ऊपर वाली सेम, नीचे वाली का डेरिवेटिव। क्वोशिएंट रूल से हमने ये पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पर ओपन कर दिया। इसी टाइप से इसके पार्शियल डेरिवेटिव को ओपन कर देंगे। इसी टाइप से इस टर्म के पार्शियल डेरिवेटिव को यहाँ पर ओपन करके हम लिख देंगे। ओके, अगला स्टेप सेम रहेगा। वो सारी टर्में इकट्ठी कर लेते हैं जिनमें से साई कॉमन आता है। साई एक ये टर्म है और एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। साई कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद जो टर्म बची वो सारी आपने इस ब्रैकेट के अंदर लिख दी। ओके, और नीचे क्या चल रहा था, साई स्क्वायर हर टर्म के साथ, वो हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। ओके, सिमिलरली अब वो टर्में इकट्ठी करेंगे जिनमें से फाई कॉमन आता है। एक फाई की टर्म ये है, एक फाई की टर्म ये है और एक फाई की टर्म ये है, और हर टर्म के बाहर किसका साइन है बच्चों, माइनस का, इसलिए यहाँ पर माइनस आया। ओके, और फाई आपका कॉमन आया। बाकी जो टर्में बची वो सारी ब्रैकेट्स में, और नीचे जो साई स्क्वायर चल रहा था हर टर्म के साथ वो आपने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। ओके,
ओके, अब आपके पास बचा क्या बच्चों, तो एक तो ये साई बचता है, एक तो ये क्या बचता है आपके पास, साई बचता है। और ये जो ब्रैकेट में टर्म है, ये टर्म आपके पास क्या है बच्चों, डेल फाई के इक्वल है। ओके, और इस पूरी टर्म के नीचे क्या चल रहा है आपके पास, साई स्क्वायर चल रहा है। यहाँ तक समझ में आया, बीच में माइनस का साइन चल रहा है, फिर आपके पास क्या है, ये फाई का साइन है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। फिर ये जो ब्रैकेट में टर्म है ये किसके इक्वल है, डेल साई के इक्वल है। और इस पूरी टर्म के नीचे क्या चल रहा है बच्चों, साई स्क्वायर है। ओके, अब इस टर्म का और इस टर्म का हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, साई स्क्वायर। और आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो ये आ जाती है। क्लियर है, बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ दिस टू टर्म वी गेट द राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो हम एक प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं विच इज़ बेस्ड ऑन द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट यूज़ भी करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये दे रखा है कि इफ़ आर इज़ इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, अगर आर स्मॉल आर से हम किसको रिप्रेजेंट कर दें बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर से। और आर वेक्टर क्या होता है, इस पूरे चैप्टर में आप ये मानकर चलेंगे कि आर वेक्टर किसके इक्वल है बच्चों, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड का है। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपसे पूछा गया है कि प्रूव दैट ग्रेडियंट ऑफ आर इज इक्वल टू 1/r इंटू में आर वेक्टर। स्टेटमेंट क्लियर है, एक आर वेक्टर आपको दे रखा है, एक आर वेक्टर हमें दे रखा है, उसका यूज़ करके हमें ये बताना है कि ग्रेडियंट ऑफ आर इज इक्वल टू 1/r आर वेक्टर। ठीक है, ओके। अब आप क्या करते हैं, इस आर वेक्टर से इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का कैसे निकलता है, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो और के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो स्क्वायर करके लिखेंगे तो ये आपके पास बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। और मैग्नीट्यूड ऑफ आर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब इस टर्म का हम स्क्वायर कर लें, आर का स्क्वायर करेंगे तो आर का स्क्वायर, जब इस टर्म का हम स्क्वायर करेंगे तो बच्चों रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, अब आप इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो बच्चों। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव तो क्या आएगा, 2r करली आर बाई करली एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव भी 0। क्लियर है यहाँ तक, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो करली आर बाई करली एक्स किसके इक्वल आ जाता है, एक्स बाई आर के इक्वल आ जाता है। समझ गए ना, इसी टाइप से हम इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। तो दोबारा से आप आर स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2r करली आर बाई करली वाई। ओके, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 0, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 2y। क्लियर है, यहाँ वाई स्क्वायर नहीं है बच्चों, यहाँ पर क्या आपके पास 2y है। ओके, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, करली आर बाई करली वाई किसके इक्वल आ जाएगा, y बाई आर के। ओके, और इसी टाइप से जब आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे इस टर्म का, तो आपके पास करली आर बाई करली जेड क्या आ जाएगा, z बाई आर। ओके, ये रिज़ल्ट हम बार बार यूज़ करते रहेंगे कि करली आर बाई करली एक्स किसके इक्वल होता है, x बाई आर के, करली आर बाई करली वाई किसके इक्वल है, y बाई आर के, और करली आर बाई करली जेड किसके इक्वल है, z बाई आर के। ओके, अभी तक तो हमने क्या किया बच्चों, आर वेक्टर का यूज करके आर स्क्वायर बनाया और आर स्क्वायर का यूज करके पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यूज़ निकाल ली। ओके, अब हम मेन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आपको निकालना क्या था, ग्रेडियंट ऑफ आर। हमें क्या निकालना था, ग्रेडियंट ऑफ आर। तो ग्रेडियंट ऑफ आर किसके इक्वल होता है बच्चों, फाई की बजाय आर आ गया आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब ये है आई कैप के साथ कर ली आर बाई कर ली एक्स, जे कैप के साथ कर ली आर बाई कर ली वाई, और के कैप के साथ कर ली आर बाई कर ली जेड। ओके,
अब करली आर बाई करली एक्स खुद किसके इक्वल है, एक्स बाई आर के। यहाँ बताया था ना, करली आर बाई करली वाई किसके इक्वल है, वाई बाई आर के, यहाँ से पता चलता है। और करली आर बाई करली जेड किसके इक्वल है, जेड बाई आर के। यहाँ तक समझ में आया ना। आर आपने एलसीएम ले लिया तो ऊपर क्या बन गया आपके पास, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, और ये खुद किसके इक्वल होता है बच्चों, आर वेक्टर के इक्वल है। तो हमने क्या दिखा दिया, यहाँ से ग्रेडियंट ऑफ आर लेके चले थे और वो खुद किसके इक्वल आया, आर वेक्टर बाई आर। तो हैंस ग्रेडियंट ऑफ आर इज इक्वल टू आर वेक्टर बाय आर। ओके, इसी टॉपिक पर एक और रिजल्ट है कि शो दैट ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन इज इक्वल टू एन आर की पावर एन माइनस टू आर वेक्टर आ जाए। ओके, इसका प्रूफ भी सिंपल है। आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए ग्रेडियंट ऑफ आर। जब ग्रेडियंट ऑफ आर मतलब फाई की जगह पर क्या आ गया अब, आर की पावर एन, तो इसको कैसे खोलेंगे, आई कैप के साथ करली बाई करली एक्स ऑफ आर की पावर एन, जे कैप के साथ करली बाई करली वाई ऑफ आर की पावर एन, और के कैप के साथ करली बाई करली जेड ऑफ आर की पावर एन। ओके, अब इसके डेरिवेटिव को लेंगे, करली बाई करली एक्स मतलब आर की पावर एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो बच्चों। क्या आएगा, आर की पावर एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से ए कम हो जाएगा, मतलब एन आर एन माइनस वन, और फिर आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करली आर बाई करली एक्स, समझ गए ना। इसी टाइप से विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो आ जाएगा एन आर एन माइनस वन करली आर बाई करली वाई। इसी टाइप से आर की पावर एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो वो आ जाएगा एन आर एन माइनस वन करली आर बाई करली जेड। ओके ओके, अब आपने क्या देखा कि हर एक टर्म में यहाँ भाई एन आर की पावर एन माइनस वन है, एन आर की पावर एन माइनस वन है, और यहाँ पर भी एन आर एन की पावर एन आर एन माइनस वन है। ये कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपने कॉमन ले लिया एन आर एन माइनस वन, तो क्या बचा, आई कैप के साथ करली आर बाई करली एक्स, जे कैप के साथ करली आर बाई करली वाई, और के कैप के साथ करली आर बाई करली जेड। बट करली आर बाई करली एक्स तो एक्स बाई आर के इक्वल है, करली आर बाई करली वाई वाई बाई आर के इक्वल है, करली आर बाई करली जेड जेड बाई आर के इक्वल है। ये वैल्यूज़ यहाँ हमने पुट कर दी। ओके स्टूडेंट्स, पुट करने के बाद आपने क्या देखा कि आपके पास बाहर क्या चल रहा है, एन आर एन माइनस वन तो बाहर चल रहा है, ठीक है। पुट कर दी वैल्यू, आर आपने क्या ले लिया बच्चों, एलसीएम ले लिया, तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स के साथ आई कैप है और वाई के साथ जे कैप है, और प्लस में जेड के साथ क्या आपके पास के कैप है, समझ गए ना। तो ऊपर आपके पास बना एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और उसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, आर वेक्टर। तो आपके पास सिचुएशन ये आ गई, आपके पास सिचुएशन ये है एन आर एन माइनस वन तो बाहर पड़ा था, मल्टीप्लाई में क्या आया, आर वेक्टर, और डिवाइड में क्या आया, आर। इस आर को जब इसके साथ एडजस्ट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एन आर एन माइनस टू आ जाएगा, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, आर वेक्टर है। और यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करके दिखाना था। ओके स्टूडेंट्स, बाय।